है और नाउ वी शेयर द आईडी एंड so where is pen? ओके यहाँ पे आ गए, ठीक है। अब देखिए इसमें हमें इनहेरिटेंस का पार्ट राइट करना है। व्हाट इज इनहेरिटेंस? पहले हम लोग देख लेते हैं कि इनहेरिटेंस होता क्या है। इनहेरिटेंस देखिए, इनहेरिटेंस इज द नाइस फीचर ऑफ एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का एक फीचर है। हाँ, कल वाला यूट्यूब पे वीडियो नहीं है, ठीक है, मिल जाएगा, डोंट वरी। इनहेरिटेंस इज the nice feature of an object oriented programming language. Inheritance is the nice feature of an object oriented programming language. We can create a new class. देखिए डिफिनेशन मोस्टली डियर आपकी बदलती नहीं है, चाहे आप कोई कुछ भी किसी भी लैंग्वेज में अगर आप पढ़ोगे तो आपकी डिफिनेशन नहीं बदलेगी, डिफिनेशन वही रहेगी, है ना। तो चाहे आप कोई भी, जो कि फीचर तो वही रहेगा, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जितनी भी होंगी डिफिनेशन थोड़ी बदल जाएगी, तरीके बदलेंगे बस यहाँ पर। तो इनहेरिटेंस इज नाइस फीचर ऑफ एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। वी कैन क्रिएट अ न्यू क्लास बाय यूजिंग ओल्ड क्लास, ठीक है। अच्छा, द ओल्ड क्लास is known as parent class. Old class is known as parent class, ठीक है, parent class, and new class is known as child class. सर चाहे चाइल्ड क्लास कहा जाए, चाहे डिराइव्ड क्लास कहा जाए, चाहे सब क्लास कहा जाए, एक ही बात है, मिलते जुलते नामों से सावधान रहे, है ना। तो यहाँ पर आपको चाहे सब क्लास कहें, चाहे डिराइव्ड क्लास कहें, चाहे आप चाइल्ड क्लास कहें, चाहे आप पेरेंट क्लास कहें, चाहे रूट क्लास कहें, चाहे आप मेन क्लास कहें, एक ही बात है, ठीक है। ये आपके क्लासेस के नाम कहीं कहीं पे अलग अलग लिख दिए जाते हैं। मैंने क्या बताया कि इनहेरिटेंस एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का पार्ट है। मोहम्मद अर्फ, कल क्लास क्या, अब हमें लगता है कि संडे, कल संडे है ना, पता है भैया, कम से कम एक दिन जी लेने दो यार। Inheritance is the nice feature of an object-oriented programming language. We can create a new class by using old class. मतलब एक पुरानी क्लास का यूज करते हुए, अगर पहले से बनी है उसके द्वारा हम नई क्लास बना सकते हैं, ठीक है। तो पुरानी क्लास जो होगी वो पेरेंट क्लास कहलाएगी, और जो नई क्लास होगी वो क्या कहलाएगी, चाइल्ड क्लास कहलाएगी, ठीक है। चलिए दूसरी चीज, देयर आर मैनी टाइप ऑफ इनहेरिटेंस। हाउ मैनी टाइप ऑफ इनहेरिटेंस वी ऑलरेडी डिस्कस। देयर आर थ्री मेन टाइप ऑफ इनहेरिटेंस, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ लिखा सिंगल लेवल, मल्टी लेवल, मल्टीपल। सिंगल लेवल, मल्टी लेवल और मल्टीपल। सिंगल लेवल, मल्टी लेवल और मल्टीपल, ठीक है भाई। तो ये आपके यहाँ पे क्या है, टाइप है इनहेरिटेंस के, ये टाइप सारे, ओके।
इस पे हमने आपको राइट कर दिया। अब देखिए इनहेरिटेंस का जो फीचर है वो रीयूजेबिलिटी को कम करता है। ठीक है, क्या चेक करता है? उसको रीयूजेबिलिटी को चेक करता है, राइट। हाँ, तो यहाँ पर देखिए रीयूजेबिलिटी को चेक करेगा। देखिए रीयूजेबिलिटी का मतलब क्या है कि वो चीज़ें हमें दोबारा से राइट करने की ज़रूरत, कॉल करने की ज़रूरत नहीं, अगर एक क्लास दूसरे में उनका रिलेशन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का अगर रिलेशन है तो। ओके, तो देखिए एक चीज़ मैं नोट करके यहाँ राइट कर देता हूँ। नोट, if you want to inherit, if you want to inherit what, if you want to inherit one class into another class, if you want to inherit one class into another class, ठीक है, then we used extends keyword. What we keyword used here? Extends keyword. Extends keyword. इसका मतलब यह है कि एक क्लास को दूसरी क्लास में इनहेरिट करने के लिए जावा ने एक बिल्ट इन कीवर्ड बना रखा है, उसका नाम है एक्सटेंड्स। ठीक है, तो पीएचपी में भी एक्सटेंड्स कीवर्ड यूज किया जाता है, लेकिन पाइथन वगैरह में उसका सिंटैक्स अलग हो जाता है, सी शार्प में अलग हो जाता है। तो अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेज हैं, इनमें कीवर्ड के द्वारा मतलब तरीके आपके जो हैं वो अलग अलग बदल गए। ठीक है, चलिए अब मैं यहाँ पे आता हूँ एक एग्जाम्पल, जैसे सिंगल लेवल लिखा है, तो सिंगल लेवल उसका नाम ही है, एक ही लेवल, सिंगल सिंगल लेवल होगा। यहाँ पर देखिए क्या लेवल है, जैसे मैंने यहाँ पे राइट किया सिंगल लेवल, सिंगल लेवल, देखिए इसका नाम है सिंगल लेवल, मतलब सिंगल ही पेरेंट क्लास और सिंगल ही चाइल्ड क्लास। व्हेन we create a single child class and single parent class, then this type of inheritance is known as single level inheritance। एक ही पेरेंट क्लास हो, एक ही चाइल्ड क्लास हो, वहां पर इनहेरिटेंस क्या कहलाता है? सिंगल लेवल इनहेरिटेंस कहलाता है। ठीक है, तो ये मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, when we have only single parent class and single child class, then this type of inheritance is known as single level inheritance। ठीक है, तो देखिए इसमें इस टाइप से सिंगल लेवल इनहेरिटेंस के ये टाइप अगर यहाँ दिए गए हैं, तो कहने का मतलब है ऐसा। क्लास कैसे डिफाइन करते हैं वो मैं आप लोगों को ऑलरेडी पहले से डिफाइन करके बता भी चुका हूँ। देखिए जैसे एक एग्जाम्पल राइट करो, मैंने लिखा क्लास ए क्लास, क्लास बी क्लास। अच्छा, अगर सर आपसे कोई ऐसे पूछे कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन ए एंड बी क्लास, एवरी क्लास इज अ पेरेंट क्लास, इंडिपेंडेंट क्लास है तो पेरेंट क्लास है। तो क्लास ए जो है ये हमारी सुपर क्लास मतलब पेरेंट क्लास। क्लास इज द कलेक्शन ऑफ डेटा मेंबर, डेटा मेथड, इसके अंदर वो लॉजिक वगैरह लिखे जाते हैं, पता है। बट सर यहाँ पे जब आप आओगे तो एक कीवर्ड हमने आपको अभी बताया था, एक्सटेंड, और ए एक्सटेंड की जा रही है बी में, बी एक्सटेंड्स ए, मतलब बी ए को इनहेरिट कर रहा है, ए इज ए पेरेंट फॉर बी।
every data member and data method that is public or protected is defined into parent class that is inherit by b class। ठीक है, तो अगर स्टैटिक है तो b के थ्रू कॉल होगा, और अगर नॉन स्टैटिक है तो b क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना। ये हमारा सिंगल लेवल इनहेरिटेंस का एक एग्जांपल है। और कल हमने आपको केवल यही चीजें बताई थी कि सिंगल इनहेरिटेंस और या फिर कोई क्लास डिफाइन करते हैं तो उसमें स्टैटिक और नॉन स्टैटिक क्या है। नॉन स्टैटिक के लिए ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता था और स्टैटिक के लिए ऑब्जेक्ट बनाना नहीं पड़ता था। क्लास हमारा जिसके अंदर मेन प्रोग्राम सेव है, उसी के नाम से हम लोग प्रोग्राम बनाते है ना। हाँ, वही बाप बेटा जैसा है। तो देखिए पेरेंट और चाइल्ड क्लास यहाँ पर आ गए। जैसे मैंने आपको बताया कि सिंगल लेवल वहाँ पे होता है, जैसे हम लोगों का अपने पापा के साथ में जो रिलेशन है ये सिंगल लेवल है। ये क्या है? एक सिंगल लेवल है। और अगर यहाँ पे मल्टी लेवल की हम लोग बात करेंगे तो मल्टी लेवल में जैसे आपने देखा होगा, मतलब ग्रैंडफादर, बाबा, फिर पापा, फिर हम, और ऐसे ही इस प्रोसेस, इस प्रक्रिया को हम लोग आगे जारी रखेंगे। मल्टी लेवल कई लेवल होंगे, है ना, तो वो आपका मल्टी लेवल कहलाएगा। क्या कहलाएगा? मल्टी लेवल का। कई सारे लेवल कंटिन्यू बनते चले जा रहे हैं। ठीक है, तो ये इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। प्रोग्राम भी हम लोग बनाते चलते हैं। सिंगल लेवल का पहले एक प्रोग्राम देखते हैं, फिर मल्टी लेवल का। तो नोट पैड पे आओ। अब आ जाते हैं नोट पैड। मतलब पापा मम्मी के बगैर समझ नहीं पाते हो, है ना। चलो यहाँ पे आते हैं और नोट पैड प्लस प्लस मैं ओपन करता हूँ। अच्छी बात है, कैसे समझ में आना चाहिए बस। तो वेयर इज नोट पैड? ओके, यहाँ पे आ गए। तो ये ओपन हो रहा है डियर अभी, है ना, तो थोड़ा सा टाइम लेगा। फाइन, लेट अस बी शेयर अगेन एंड वी कैन सी यू आर प्रेजेंटिंग। और ये हमारी विंडो यहाँ पे प्रेजेंट। देखिए मैं यहाँ पे आया, मैंने लिखा राइट ए प्रोग्राम इन सी, सॉरी ये आपका जावा है। राइट ए प्रोग्राम इन जावा टू यूज ऑफ सिंगल लेवल इनहेरिटेंस। सिंगल लेवल इनहेरिटेंस, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे राइट किया, राइट प्रोग्राम जावा टू यूज ऑफ सिंगल इनहेरिटेंस। देखिए फर्स्ट वी क्रिएट एन क्लास यार, क्लास पेरेंट क्लास, नाम वही दे देता हूँ पेरेंट। क्लास चाइल्ड क्लास। एक प्रोग्रामिंग अगर आप सीखते हैं तो दूसरी प्रोग्रामिंग आपको बहुत ही आसान पड़ेगी डियर, ये ध्यान रखिए। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पार्ट। एक हमने एक क्लास बनाई यहाँ पर। नेक्स्ट मान के चलिए जो प्रोग्राम हमारा ऑलरेडी बना ना हो, ठीक है, अरे कहीं पर भी रन कर लो भाई। ओ पी 1 पब्लिक स्टैटिक वॉइड, और स्ट्रिंग टाइप का हम लोगों ने यहाँ पे एरे पास। नाउ वी सेव दिस प्रोग्राम। वी आर सेविंग प्रोग्राम इनटू दिस एच ड्राइव के अंदर। हम लोगों ने जावा OP OP1.java सेव दिस प्रोग्राम। फाइन, चलो भाई देखिए यहाँ पे आए, और मैंने आपको बताया कि मेथड जो हम लोग बनाएंगे डियर, अगर पेरेंट क्लास या चाइल्ड क्लास किसी के अंदर अगर आप स्टैटिक मेथड बनाओगे
तो इसके लिए हमें ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अभी क्या ये क्लास इनहेरिट किया है चाइल्ड क्लास ने पेरेंट को? नहीं किया है। तो इनहेरिट करने के लिए हमने अभी आपको बताया था कि एक्सटेंड्स कीवर्ड यूज किया। क्लास चाइल्ड क्लास ये हो गई और इसने एक्सटेंड कर लिया है पेरेंट। एक्सटेंड्स नॉट ओनली एक्सटेंड्स कीवर्ड, ठीक है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा भी जाता है कि व्हाट कीवर्ड बी यूज्ड इफ यू वांट टू इनहेरिट वन क्लास टू अनदर क्लास, बट if you want to inherit interface into class, then we used implements keyword. This is big difference between class and interface. आगे आपको मिलेगा भी अभी, राइट। तो यहाँ पे मैं आया और उसके बाद में हमने यहाँ पे क्रिएट किया एक मेथड क्रिएट कर देता हूँ सिंपल, क्रिएट ए मेथड। एक स्टैटिक मेथड डियर हम लोग क्रिएट करना चाहते हैं। स्टैटिक मेथड क्रिएट स्टैटिक मेथड, तो उसके लिए ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना, और उसके लिए ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो मेथड पब्लिक होना चाहिए स्टैटिक, और हमने एक रिटर्न टाइप दे दिया इंट टाइप का, ऐड मेथड का नाम है। मेथड का नाम हमने ऐड कर दिया, और इनपुट लेना तो हम लोग देख भी चुके थे उसके थ्रू। इन टाइप का एक वेरिएबल लिया हमने, a इक्वल 34, b इक्वल टू 67, ठीक है, और c इक्वल टू a प्लस बी, और a को हम प्रिंट कर देते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट प्लस सी। अच्छा, ये रिटर्न टाइप मेथड है तो आउटपुट यहाँ नहीं प्रिंट होगा, ये क्या कर दिया जाएगा, रिटर्न कर दिया जाएगा, बिकॉज मेथड हैविंग रिटर्न टाइप इंट वैल्यू, और इंट वैल्यू ही इसको रिटर्न करना है। तो इंट मेथड, इंट वैल्यू हमारे पास सी है, तो सी में आउटपुट है, ये आउटपुट हमने रिटर्न कर दिया। अब जहां भी ये मेथड कॉल होगा तो एक वैल्यू ली जाएगी आउटपुट को कैच करने के लिए, क्योंकि अपने साथ आउटपुट को लेकर जा रहा है ना। अच्छा, दूसरी चीज ये है कि जब भी हम मेथड का रिटर्न टाइप देते हैं, तो जहां भी मेथड कॉल किया जाए, कोई जरूरी नहीं कि मेथड आपका जो है वो मेन में ही कॉल किया जाए, मेथड के अंदर भी कॉल किया जा सकता है, किसी दूसरे मेथड में भी मेथड कॉल किया जा सकता है। ओके फाइन। तो यहाँ पे आए और मैंने यहाँ पे ऐड मेथड जो रिटर्न टाइप दिया है, यहाँ पे आए क्लास चाइल्ड एक्सटेंड पेरेंट क्लास, फाइन। देखिए, और मैं यहाँ पे क्लास एक्सटेंड कर रहा हूँ, पेरेंट क्लास जो बनी हुई है इसके अंदर यहाँ पे आया, और इसके अंदर भी एक दूसरा मेथड हम लोग क्रिएट कर लेते हैं। मैंने लिखा पब्लिक स्टैटिक वॉइड f1 मेथड, नो रिटर्न टाइप, नो पासिंग पैरामीटर, ना कोई रिटर्न टाइप है ना कोई पैरामीटर पास है ना। एक मैसेज दे दिया हमने, बता दिया कि भाई ये चाइल्ड क्लास का मेथड है। नाउ वी सेव, दिस इज ऑलरेडी सेव प्रोग्राम, फाइन। अच्छा, प्रोग्राम नेम इज सेव इज न्यू oof1.java. Okay, we change this program because program save here a wrong way, oof1.java. Now fine, otherwise we will display error here, right ना, fine। देखिए, this is parent class single class, okay, create a single method। this is child class and we define a static method into parent class as well as in child class, ठीक है। तो method in parent class, what is the method name, add method, and this method having return type value. So what is the return type value, int return type value, right, and this method is static, so we can call this method by using class name। what is the class name, क्लास नेम इज द चाइल्ड, बिकॉज एक एडवांटेज यहाँ पर यह है कि जब हमें इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट के थ्रू हम लोग प्रोग्राम इंप्लीमेंट करते हैं डियर,
वहां पे हम लोगों को किसी भी प्रकार की जो पेरेंट क्लास होता है उसे ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। हमें केवल चाइल्ड क्लास की ऑब्जेक्ट जरूरत पड़ेगी। क्यों? क्योंकि वो तो पब्लिक है और इसने चाइल्ड क्लास ने पेरेंट क्लास की सारी प्रॉपर्टी अपने अंदर इनहेरिट कर रखी। जैसे एडवांटेज देखिए इसका यही है, जैसे आपने देखा होगा भाई, अगर कोई घर है और उसमें पापा का घर है तो आपने देखा होगा उस पर हमारा पूरा कब्जा है, लेकिन पब्लिक होनी चाहिए जो चीज़, क्योंकि आप जानते हो कोई ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि प्राइवेट होती हैं, पापा की भी होती है ना, सबकी। तो प्राइवेट चीज़ें डेटा मेंबर या डेटा मेथड विद इन क्लास भर में काम करेंगे। अभी मैं आपको एक्सेस स्पेसिफायर पढ़ाऊंगा, वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, वो आप लोगों को आगे मिलेगा, वहां पे ये सारी चीजें डिफाइन हो जाएंगी। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिखा पेरेंट क्लास और चाइल्ड क्लास के लिए कि भाई चाइल्ड क्लास ने पेरेंट क्लास की सारी प्रॉपर्टी पब्लिक डिफाइन होंगी तो उसको उन्हें ले लिया। इसका मतलब है कि चाहे आप ऑब्जेक्ट बनाएं और चाहे आप मेथड को कॉल करें तो सारा काम पेरेंट के थ्रू, सॉरी चाइल्ड क्लास के थ्रू, किसके थ्रू होगा? चाइल्ड क्लास। ठीक है, पेरेंट कभी भी चाइल्ड की प्रॉपर्टी को नहीं ले सकता। ये रूल रियल वर्ल्ड में भी है, यहां पर भी है। देखो ये प्रोग्रामिंग समझ लो हमारे और आपकी जिंदगी को समझ रही है। जैसे हम और आप बिहेवियर करते हैं रियल वर्ल्ड में एक दूसरे के साथ में, ऐसे ही कंपाइलर प्रोग्रामिंग के साथ बिहेवियर कर रहा है। क्यों? क्योंकि देखो पेरेंट क्लास जो है, पेरेंट पेरेंट होता है भाई, तो पेरेंट जो है चाइल्ड की प्रॉपर्टी नहीं ले सकता, चाइल्ड पेरेंट की ले सकता है। तो देखिए यहाँ पर वही प्रोसेस है। अब आपको कि पेरेंट क्लास के थ्रू हम इसके F1 मेथड को कॉल कर लें, हो ही नहीं सकता है, F1 चाइल्ड का है। लेकिन ये चाइल्ड जो है ऐड मेथड को ले लेगा, क्योंकि ऐड पेरेंट के अंदर डिफाइन और पब्लिक है, कॉल कर। ठीक है, अब देखो मेन के अंदर आओ, क्योंकि कल हमने आपको बताया था मेन से आएगा मेन को जाएगा, है ना। तो मेन मेथड से ही कंपाइलर स्टार्ट होता है और मेन पर ही आता है। नाउ वी क्रिएट एन ऑब्जेक्ट, नो रिक्वायर्ड ऑफ ऑब्जेक्ट हियर बिकॉज ऑल बोथ मेथड आर स्टैटिक मेथड इन चाइल्ड एंड पेरेंट क्लास। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आए और मैं कॉल करता हूं, कॉलिंग ऑफ पेरेंट क्लास। पहले पेरेंट क्लास मेथड को कॉल करता हूं। देखिए ऐड मेथड है, हमने देखिए डियर एक वेरिएबल लिया आर रिजल्ट के लिए और हमने ऐड मेथड को कॉल किया। ये देखिए क्यों, ऐड मेथड देखिए रिटर्न कर रहा है आउटपुट, देखिए यहां पर ये, और जहां भी ये कॉल किया जाएगा वो एक वैल्यू रिटर्न करके ले जाएगा, तो ये लेकर आ। लेकिन ये डायरेक्ट सर कॉल नहीं होगा, ये मेथड डायरेक्ट कॉल नहीं होगा। इसके लिए हमें चाइल्ड क्लास की हेल्प लेना पड़ेगा। चाइल्ड क्लास का नाम है चाइल्ड डॉट ऐड मेथड। ऐसा क्यों कॉल हुआ? क्योंकि ऐड स्टैटिक मेथड, चाइल्ड डॉट एक्सेस किया किसको? ऐड मेथड को, और ये रिटर्न टाइप वैल्यू कुछ न कुछ रिटर्न करके ला रहा है। तो जो भी ये वैल्यू ला रहा होगा उसको हमने आर में डिफाइन कर दिया। आर में हमने क्या किया? डिफाइन कर दिया। और उसके बाद सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट। ठीक है, सम प्लस आर। अब देखिए आउटपुट यहां आएगा। ये पेरेंट क्लास का मेथड कॉल हुआ, लेकिन डियर किसके थ्रू कॉल हुआ? चाइल्ड क्लास के थ्रू कॉल हुआ, बिकॉज इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट यूज हुआ है। अब देखो हम चाइल्ड क्लास का भी, अच्छा जरूरत है तो चाइल्ड क्लास को यूज करिए, नहीं जरूरत है तो ना यूज करें। अरे इसका एडवांटेज क्या हुआ यार? फिर ऐसे तो हमारे नॉर्मल प्रोग्राम भी बन रहे थे भाई। एडवांटेज इसका ये है कि मान के चलो हम एक कोई प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है, और उसमें हमारे पास में एक दूसरा रिलेशन है प्रोजेक्ट के अंदर, है ना। तो यहां पर क्या है, एक पेज दूसरे पेज से लिंक कैसे होते हैं? तो आपको पता है पेज इज आल्सो ए क्लास, पेज भी एक क्लास होती है, पेज भी एक क्या है? एक क्लास है। HTML का पेज देखिए डॉम कहलाता है, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, और इसको आप जावा स्क्रिप्ट में बहुत अच्छे समझ सकते हैं। आपने देखा होगा वहां पर एक होता है डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट होता है। डॉक्यूमेंट व्हाट इज डॉक्यूमेंट? डॉक्यूमेंट इज अ बिल्ट इन ऑब्जेक्ट ऑफ पेज क्लास।
उसके अंदर से सारी चीजों को आप डॉम में से एक्सेस कर सकते हैं, है ना। ऐसे आप C# में भी देख सकते हैं, वहां पर ASP.NET, ASP.NET सब में। तो एक प्रॉफिट ये होता है कि एक पेज दूसरे पेज को कंटेन करता है। अगर इनहेरिटेंस कॉन्सेप्ट ना हो तो पेज कंटेन करना एक तरीके से इम्पॉसिबल हो जाएगा। तो देखिए, पेरेंट क्लास का तो मेथड हमने कॉल कर लिया। अब चाइल्ड क्लास के मेथड को अगर हम कॉल करना चाहते हैं, अगर जरूरत है तो कॉल करिए। कॉलिंग ऑफ चाइल्ड क्लास, ठीक है। हमने क्या लिखा, चाइल्ड डॉट, व्हाट इज द मेथड नेम, मेथड नेम द F1 मेथड, इट हैविंग नो रिटर्न टाइप। सो आपको डायरेक्ट कॉल करना है, कोई इसका रिटर्न टाइप नहीं है, तो हमने लिखा चाइल्ड डॉट F1। अच्छा, एक चीज बताता हूं, जावा इज बोथ कंपाइल्ड एंड इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जावा हमारी कंपाइल्ड और इंटरप्रेटर दोनों प्रोग्रामिंग। तो ये क्या करेगा, यहाँ पर पहले ये लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करेगा, यहाँ पर आएगा, है ना। अगर इसमें एरर होगी तो बता दी जाएगी, आगे भी एग्जीक्यूट करेगा। और जो प्योर इंटरप्रेटेड लैंग्वेजेस होती हैं, अगर पहली लाइन में ही एरर है तो आगे एरर नहीं दिखाई जाएगी। आपने देखा होगा जावा क्या करता है, लाइन में भी बताता है प्लस सारे कोड को भी कंपाइल कर देता है। कंपाइलर में ही तो डिफरेंस होता है। कंपाइलर क्या करता है, सोर्स कोड पूरा उठा के और स्कैन करके जो भी एरर या जो भी आपका कोड सही होगा तो आउटपुट देगा आपका इंटरप्रेटर, है ना सारी चीजें। अब देखिए, इस प्रोग्राम को हम लोग आउटपुट देखते हैं। राइट क्लिक एंड कंटेनिंग कमांड, प्रोग्राम नेम OOOP1 जावा, कमांड प्रॉम्प्ट पे आ गए, जावा C/OOP1 कंपाइल किया। और उसके बाद में अगर कोई एरर नहीं होगी तो ये नेक्स्ट लाइन पे ऑटोमेटिकली आएगा। ये देखिए कंपाइल हो, हमने लिखा जावा OOP1 और ये देखिए आ गया सम, जो भी था सम आया, और आफ्टर दैट ये मैसेज आ गया तुरंत। प्रिंट एलएन हम लोगों ने नहीं यूज किया था, तो इसलिए आपने देखा होगा उसी लाइन पे हमारा मैसेज दे देगा। हाँ, जिन लोगों को वॉइस क्लियर नहीं आ रही है तो आप लोगों को यहाँ पर नेटवर्क इशू होगा डियर। मुझे लगता है सभी लोगों को वॉइस क्लियर आ रही होगी। अगर आपके इधर नेटवर्क इशू नहीं है तो आपके पास में दो प्रॉब्लम आती है, एक तो आपको स्क्रीन नहीं दिखेगी, दूसरी चीज आपको वॉइस भी नहीं आएगी। तो आप अपने खुद नेटवर्क में जाएं, इधर से हमारी तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो ऐसे लोगों की जिनकी समस्या है तो वो लोग नेटवर्क में जाकर क्लास अटेंड करें। तो यहाँ देखिए हम लोगों ने ये प्रोग्राम एक इम्प्लीमेंट किया। इसमें डियर सिंगल ही इनहेरिटेंस, सिंगल ही चाइल्ड क्लास है और सिंगल ही आपके लिए यहाँ पर क्या है, पेरेंट क्लास। इसीलिए इसको सिंगल लेवल कहा गया, इसीलिए इसको क्या कहा गया, सिंगल लेवल इनहेरिटेंस, ठीक है। चलो अब यहाँ पे आते हैं, सिंगल लेवल इनहेरिटेंस। चलिए, तो देखिए अब इसके आगे क्या है भाई, मल्टी लेवल है। तो मल्टी लेवल में मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं पहले से ही, एक क्लास दूसरी क्लास को, दूसरी क्लास तीसरे क्लास को, तीसरी क्लास चौथी क्लास को, डॉट डॉट डॉट, ये प्रोसेस लगातार कंटिन्यू जारी है, ये मल्टी लेवल कहलाएगा। हमने आपको बताया था, अभी एग्जांपल भी दिया था, लिखा मैंने मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर लिखा, क्या लिखा मैंने, when one class inherit to another class, ठीक है, and next class inherit to next dot dot, ठीक है। दिस प्रोसेस विल बी कंटिन्यू, रुकेगा नहीं, पता नहीं कहाँ रुकेगा जाकर, है ना। अब बाकी आप सभी लोग भावनाओं को समझ रहे होंगे, है ना। कंटिन्यू, दिस प्रोसेस विल बी कंटिन्यू, राइट। ये प्रोसेस हमारा कंटिन्यू रहेगा। मतलब एक क्लास ने दूसरी क्लास को इनहेरिट किया, दूसरी ने दूसरी को इनहेरिट किया, नेक्स्ट नेक्स्ट, ये कंटिन्यू रहेगा यहाँ पर, ठीक है। ये प्रोसेस हमारा क्या कहलाता है, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस।
क्या कहलाएगा भाई? मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। ओके ना? चलिए अब यहां पे आते हैं और देखिए इसका एक एग्जांपल मैं दिखाता हूं आपको। एग्जांपल भाई क्या है? इसका एग्जांपल है, जैसे माना हमने यहां पर एक डियर क्लास ए लिया, जो लिखा, उसके बाद हमने क्लास बी लिया, उसके बाद हमने क्लास सी लिया, ये डॉट डॉट ऐसे आप किया। ये क्या है? इसने इनहेरिट किया ए को, इसने इनहेरिट किया बी को। तो ये जो प्रोसेस है आप देखिए डॉट डॉट लास्ट तक आपका ये चलता चला है। अच्छा, आप लोगों ने डियर कोई न किसी बुक में पढ़ा होगा ये चीज, कि उसमें एक एग्जाम्पल देते हैं बनाकर। देखिए रियल वर्ल्ड मैं आपको दिखाता हूं, रियल वर्ल्ड वाला क्या है। इसमें आपको ये बताएगा कि जैसे ये क्लास है, यहां पर अगर ये रियल वर्ल्ड से कंपेयर की जाए तो ये देते हैं कि ग्रैंडफादर है और ये वाला फादर है, आफ्टर दैट ये क्या है? ये चाइल्ड है। आप लोगों ने ऐसे देखा होगा कि ये बाबा जी हैं, ये पापा हैं, ये आप हैं, चाइल्ड। तो ये जो हमारा एग्जाम्पल यहाँ पे है मल्टी लेवल में, 2-3 लेवल तक तो पता है, अब आगे के लेवल का नाम ही पता नहीं रहेगा क्या होगा भाई, है ना? तो उसके लिए फिर हमारा ये प्रोसेस कंटिन्यू हो जाएगा आगे कि भाई हम भी पापा बनेंगे, फिर बाबा बनेंगे, फिर क्या होगा आगे, ये इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट कंटिन्यू चलता चला जाएगा मल्टी लेवल। प्रोग्राम भी यही कहता है, एक क्लास, दूसरी क्लास, तीसरी क्लास। तो एक क्लास जो है, अच्छा कभी भी ये रूल नहीं हो सकता है जैसे आप यहाँ पे आए, काम तो करेगा लेकिन इसको स्किप कर दिया जाए। जैसे आपने क्या किया कि सर सी क्लास क्या डायरेक्ट ए क्लास को इनहेरिट नहीं कर सकती? कर सकती है, कर सकती है भाई, लेकिन ये रूल गलत है। ऐसा नहीं हो सकता ना कि डायरेक्ट आप एक बीच में स्किप ही कर दें, या तो फिर वो क्लास ही ना हो, है ना? तो ये, और एक चीज और है, लास्ट में जो भी क्लास होगी उसी का ऑब्जेक्ट या उसी के नाम के थ्रू मेथड के प्रॉपर मेथड के उसके बिहेवियर के ऊपर डिपेंड करता है कि मेथड कैसा है, स्टैटिक है नॉन स्टैटिक है। ठीक है? तो जो लास्ट में क्लास बनी होगी डियर, उसी क्लास के नाम के थ्रू या उसी के ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल यूज किया जाएगा। ठीक है? तो ये चीज आपको यहाँ पर आएगी। देखिए तो यहाँ पर हमारे क्लास ए को कैसे इनहेरिट करें, तो ऑलरेडी लिखा हुआ यार, क्लास बी एक्सटेंड ए क्लास को इनहेरिट कर लिया, बी को ए को इनहेरिट कर लिया, और क्या है ना? तो यहां पर देखिए इसको ऑब्जेक्ट जब किसका बनेगा? सी का ऑब्जेक्ट बनेगा। इनकी जो प्रीवियस प्रोग्राम आपने बनाया था, जस्ट वेट, दिस, यहां पे आया, मैंने लिखा राइट अ प्रोग्राम इन जावा यूज ऑफ मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। सेव दिस प्रोग्राम op2.java। देखिए क्लास ए क्लास, क्लास बी क्लास, एक्सटेंड ए क्लास, क्लास सी क्लास, एक्सटेंड बी क्लास, ऐसे आगे भी क्लास आप बनाते चले जाओ। क्लास op2 पब्लिक स्टैटिक वाइड मैन। पहले हम स्ट्रक्चर बना लेते हैं प्रोग्राम का, हम लोग तब लॉजिक लिखते हैं, है ना? कि ये कॉन्सेप्ट पहले समझ जाओ, प्रोग्राम तो बना ही लोगे आप। ये देखो हमारी ये मेन क्लास है जिसके अंदर मेन मेथड है, बाकी हमने अपनी खुद की क्लासें बनाई हैं यहाँ पर। इनमें देखिए कोई एक मेथड हम मान के चलिए अब की नॉन स्टैटिक बना देता हूँ, पब्लिक वाइड, स्टैटिक ना लगाओ, नॉन स्टैटिक हो गया। तो देखिए ये यहाँ आए और
मैंने यहाँ लिखा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, दिस इज ए क्लास मेथड। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर आए एक दूसरा क्लास में, इसमें हमने डिफाइन कर दिया। ठीक है, F2 मेथड, ये क्या है, बी क्लास का मेथड हो गया F2 मेथड। और एक हमने यहाँ पे डिफाइन कर दिया F3, और ये सी क्लास फंक्शन बनाया मैंने। केवल क्या बनाया, केवल यहाँ पर फंक्शन क्रिएट कर दिया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम लोग जब आए, अब ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, क्योंकि सर सारे नॉन स्टैटिक मेथड है। ऑब्जेक्ट किसका बनेगा, अगर सारे कॉल करने, तो जो लास्ट में क्लास डिफाइन की हो, लास्ट में सी क्लास है, मतलब सबसे चाइल्ड क्लास जो है, उसी के पास में सारी प्रॉपर्टी, सारा सब कुछ जमा होगा। जैसे देखिए बताता हूँ भाई, जाहिर सी बात है, ग्रैंड फादर ने जो कमाया वो सारी प्रॉपर्टी फादर के पास थी, फादर ने जो कमाया वो चाइल्ड के पास। लेकिन अब आप ये सोच लो कि चाहे ग्रैंड फादर ने कमाया हो, चाहे फादर ने कमाया हो, जो लास्ट में चाइल्ड है उसके पास तो सारा माल उसी के पास आया ना। तो यहां पर भी वही चीज है कि जो लास्ट में क्लास डिफाइन है वो कैपेबल है कि ऊपर वाले का अपने ऊपर की जितनी भी क्लासें हैं उनके सारे फंक्शन, सारी वेरिएबल, सारी प्रॉपर्टी को वो एक्सेस कर सकता है ना। तो ये चीज तुम्हारा कमाया हुआ फ्यूचर में होगा यार, डोंट वरी, है ना, आगे होगा, उससे थोड़ी देर वेट करो, है ना, थोड़े दिन तो आपको आगे होगा उसमें। मतलब ये जो प्रोसेस आगे चल रहा है, इसलिए हमने लिखा दिस प्रोसेस विल कंटिन्यू, आगे कंटिन्यू रहेगा, है ना। और जो कंटिन्यू है वो आगे मिलेगा आपको, क्योंकि जब अगर वहां पे जाहिर सी बात है आगे प्रोसेस फॉरवर्ड होगा ना, तभी तो ये सारी चीजें होंगी। चलो यार, इस टॉपिक को यहीं खत्म करते हैं, फिलहाल आगे आते हैं प्रोग्राम के ऊपर, है ना। यहाँ पे आओ, देखिए मौज खूब कर रहे हो हैं। यहाँ पे आता हूं, और इस पे मैंने सी क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, एन ऑब्जेक्ट ऑफ सी क्लास। फाइन सर, तो देख लेता हूँ कैपिटल है या स्मॉल सी है, कैपिटल सी तो मैंने यहाँ लिखा सी C1 इक्वल न्यू, क्या मैं लिखा, C1 डॉट F1 मेथड, C1 डॉट F2। ठीक है, ये सारे आपके मेथड में आप चाहिए सारे कॉल करने, सारे कॉल करो। और अच्छा, मुझे एल एन यूज कर देते, नहीं तो एक ही लाइन में आ जाएंगे। एल एन क्या करेगा, न्यू लाइन पे कॉल कर देगा। चलो यहाँ पे आया ओ 2 डॉट जावा, यहाँ पे आता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आकर कमांड प्रॉम्प्ट पे 2 डॉट जावा, और उसके बाद में लिखा, उसके बाद मैंने लिखा जावा। अच्छा, प्रोग्राम का नाम हम लोगों ने क्या दिया था, जावैक, कंपाइल नहीं किया, सॉरी। कंपाइल हो गया, ये देखिए आउटपुट आ गया, है ना। इस टाइप से आपका आउटपुट आएगा, क्योंकि हम लोगों ने सारे मेथड यहाँ पे कॉल कर लिए, जितने भी मेथड थे वो सारे मेथड आपके चाइल्ड क्लास के थ्रू कॉल हो जाए। ऐसे उसमें और भी हो जाएगी। मोहम्मद अर्फ, प्लीज मैं आपसे स्टार्ट से रिक्वेस्ट करता हूँ कि भैया कम से कम अपनी वॉइस को आप म्यूट कर लीजिए यार, नहीं तो सोच लो फिर हम इतना, अगर कोई दिक्कत हो तो मुझसे व्हाट्सएप या उस पर चैट है, उस पर आप मैसेज करिए। ठीक है, ए क्लास, बी क्लास, सी क्लास। अब देखिए यहाँ पे आया, और
ये हमारे पास में ये सारे सर एफ एफ लेना है। एफ एफ क्या है भाई? व्हाट इज दिस? मैंने आपको बताया, देखिए यहाँ पर जो लास्ट में क्लास होगी, एक क्लास दूसरी क्लास को तीसरी क्लास को इनहेरिट करती चली जाएगी, तो जो लास्ट में क्लास बनेगी उसी क्लास के थ्रू सारे मेथड हम लोग कॉल कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर अभी हमने कोई प्रोग्राम भी इसीलिए नहीं बनाया। ए क्लास में हमारा एक मेथड है F1 मेथड, ठीक है। बी क्लास में हमारा एक मेथड है F2 मेथड, ठीक। बी ने ए को इनहेरिट कर लिया। ऐसे ही सी क्लास बनाई हमने, उसने बी को इनहेरिट कर लिया। ओके, तो यहाँ पर ये आ F3 मेथड। अब यहाँ पे क्लास बनाने के बाद में जो लास्ट में क्लास बनी है सी, तो ये अपना भी मेथड ले सकती है, अपना तो ले ही सकती है, और इसके ऊपर जितनी भी क्लासें बनी होंगी वो सारी क्लासें आ गई। क्यों? क्योंकि बी ने ए को इनहेरिट किया और बी को सी ने इनहेरिट कर लिया, तो सारा माल जो है वो सी के पास गया, सारा मेथड सारी प्रॉपर्टी। इसलिए आपने देखा सी के ऑब्जेक्ट के थ्रू C1 डॉट F1, F1 किसका मेथड है? बी क्लास मेथड, सी क्लास, ये ऐसे काम, ठीक है। तो यहां पर उसके बाद में नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज द मल्टीपल इनहेरिटेंस। हरियाणा मिस्टर, व्हाट भाई, क्या कहना चाह रहे हो? ये मिस्टर हरियाणा के नाम से है, कौन है भाई? अगर डियर कम से कम इतना तो सेंस माइंड में होना चाहिए यार, कि टेक्निकल बुद्धि हो या बुद्धिहीन हो, पता नहीं, कि अगर इस टाइप का ये सारी चीजें होती, ठीक है, तो मैं पहले से ही इसको डिस्क्राइब करा देता, ठीक है। और इसमें जो सारी चीजें आप लोगों ने राइट की हैं, स्क्रीन शॉट लेने से तो अच्छा है कि आपको हम वीडियो देते हैं पूरा पूरा, वो किस लिए? आराम से बैठो देख लो उसे, है ना। बच्चों वाली हरकत करते हो कि सर वो स्क्रीन शॉट लेना, इसको शॉट कर दो इधर उधर। हम इतनी देर से सोच रहे हैं भाई एफएफ क्या है यार, स्क्रीन शॉट इतना शॉर्टकट मतलब बोल रहे हो कि हमारे कंपाइलर फेल हो जा रहा है यार। चलो ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं। हमने कहा भाई कि एफएफ क्या है यार। देखिए यहाँ पे आकर और मल्टीपल इनहेरिटेंस के बारे में हम लोग देख लेते हैं, लेकिन इसका फीचर थोड़ा सा जो है, इंटरफेस कॉन्सेप्ट यूज किया जाएगा डियर। तो ये इंटरफेस कॉन्सेप्ट यहाँ पर सपोर्टेड नहीं है, मल्टीपल इनहेरिटेंस। देखो भाई, मल्टीपल इनहेरिटेंस एकदम विरुद्ध है ना। अच्छा, इनटू दिस कॉन्सेप्ट, इनटू दिस कॉन्सेप्ट, इस कॉन्सेप्ट में क्या है? 0404, ऐसा है, मैं यहाँ से रिमूव भी कर देता हूँ, है ना, बताने से कोई मतलब नहीं। चलो ठीक है, और यहाँ पे आओ। तो मैंने यहाँ लिखा इनटू दिस कॉन्सेप्ट, इस कॉन्सेप्ट में, इनटू दिस कॉन्सेप्ट सिंगल चाइल्ड, यस, मल्टी थ्रेडिंग। मल्टी थ्रेडिंग तो हमने पढ़ा ही नहीं यार। हाँ, तो वो प्रोग्राम बना लेना बाद में, अभी टाइम नहीं हमारे पास में। टाइम जो है वो टाइम होने जा रहा है, ठीक है। क्लास ओवर, तो ये कॉन्सेप्ट मैं लिखने जा रहा हूँ, प्रोग्राम बना लेना, ठीक है। वीडियो मिलेगा आज, कल संडे क्लास ऑफ भी है, तो दोनों मिल जाए, कल बनाना आराम से, ठीक है।
हाँ आकाश सर यहीं पे थे तो इनटू आकाश देखिए को हमने कॉल लिखा किया इनटू तो दिस कॉन्सेप्ट सिंगल, यहां पर क्या है, सिंगल चाइल्ड क्लास इनटू दिस कॉन्सेप्ट वन क्लास इनहेरिट टू मल्टीपल वन चाइल्ड क्लास inherit to multiple parent class, but this concept is not match to a real world. आपको पता है डियर कि ये कॉन्सेप्ट ये कहता है यहाँ पर कि एक चाइल्ड क्लास के मल्टीपल पेरेंट क्लास होने चाहिए, और ये आपको पता है एकदम अर्थ का अनर्थ है भाई। एक बच्चे के, एक चाइल्ड के मल्टीपल पेरेंट थोड़ी ना हो सकते हैं, है ना। ये कॉन्सेप्ट एकदम रियल वर्ल्ड से मैच नहीं करता, लेकिन मैच करता है। मैं बताता हूं, जैसे आप लोगों ने देखा होगा, इसमें कॉन्सेप्ट एक यूज होता है, इंटरफेस कॉन्सेप्ट यूज होता है, फोर्सफुली यूज करवाया जाता है। फोर्सफुली मतलब उसे पेरेंट जो है दूसरे पर कहना पड़ता है। रीजन आपने देखा होगा रियल वर्ल्ड सिनारियो में, जैसे किसी की शादी हुई और मान के चलिए उसका हस्बैंड मर गया, या मान के चलो उसकी वाइफ मर गई, जो भी हुआ, एक चाइल्ड उसका हो गया, ठीक है। लेकिन वो चाइल्ड जो था दूसरे का था। उसके बाद उसने दोबारा से मैरिज की और फिर से दूसरी बार माना उसका बाद में पेरेंट आया या जो भी कुछ है, तो आपको जाहिर सी बात है, पता है कि वो उस पर ही वहां पर क्या कहेगा, पापा तो उसी से कहेगा जो दूसरी बार उसकी शादी हुई है उससे, है ना। तो यहाँ पर हमारे पास में ऐसी सिचुएशन जब आए, है ना, तो वहां पर उसे फोर्सफुल्ली, बल्कि है नहीं उसका वो पेरेंट, वहां पे फोर्सफुल्ली उसको पेरेंट कहना पड़ता है। तो ऐसा कॉन्सेप्ट रियल वर्ल्ड में है। तो जावा ने कहा कि अगर रियल वर्ल्ड में है तो मैं उसको क्लास नहीं मानता हूं, मैं उसको इंटरफेस कॉन्सेप्ट में कन्वर्ट कर देता हूं। इंटरफेस क्या कहता है कि आप फंक्शन को डिक्लेयर कर सकते हैं बट डिफाइन नहीं कर सकते। इसीलिए डिक्लेरेशन कहीं अलग होता है और डिफिनेशन कहीं अलग होती है। सेम वही प्रोसेस है, डिक्लेयर कहीं और हुआ और डिफाइन कहीं अलग हुआ जाता है। ये मेथड आपका इंटरफेस में भी यही कहलाता है। इंटरफेस और क्लास में एक डिफरेंस है, क्लास के अंदर फंक्शन डिफाइन भी होता है, डिक्लेयर भी होता है, लेकिन इंटरफेस के अंदर मेथड केवल डिक्लेयर होता है, डिफाइन नहीं होता है। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन के लिए यहाँ पर मल्टीपल इनहेरिटेंस सपोर्ट किया जाएगा, और नोट करके मैं लिख देता हूं यहाँ पर, नोट be used interface concept, be used interface concept for this। इसके लिए हमें इंटरफेस कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ेगा। इंटरफेस तो कल का टॉपिक मतलब मंडे का, इसमें इंपॉर्टेंट पार्ट आपके रहेंगे, जिसमें कि हम लोग इसमें और भी आगे पॉलीमॉर्फिज्म छूटा हुआ है, इंटरफेस क्लास में क्या डिफरेंस है, इसके प्रोग्राम भी हम लोग देखेंगे, इनहेरिट कैसे करते हैं, ठीक है। और ये सारे जो प्रोसेस आप लोगों ने यहाँ पे मैंने बताए हैं, इनको सबको यूज करके और हमें प्रोग्राम इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है। तो ये आपका इनहेरिटेंस सिंगल लेवल, मल्टीपल, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस है। आफ्टर दैट दिस इज ए सिंगल लेवल इनहेरिटेंस, ठीक है। और आफ्टर दैट फिर हम लोगों ने ये मल्टी लेवल, ठीक है, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस हम लोगों ने देखा, और मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, ठीक है। आफ्टर दैट ये है मल्टीपल इनहेरिटेंस, ठीक है। तो ये हमारा इसमें इंटरफेस यूज किया था, अलग अलग पार्ट आपके यहाँ पर यूज कर दिए जाएंगे, राइट ना। तो नेक्स्ट आपको मिलेंगे, और उसके बाद फिर हम आप लोगों के लिए जो भी आपके और टॉपिक छूटे हुए हैं, मतलब जिन्होंने क्लास आपकी हो गई, वो आप वीडियो नहीं मिल पाया, तो वो आपको दोनों मिल जाएंगे कल, ठीक है। तो डियर आपको यहाँ पर कुछ थोड़ा सा इश्यूज हो जाते हैं, जानते हो, मॉर्निंग से और इवनिंग तक क्लासेस वगैरह चलती रहती है ना, तो ऑफिस में है भी नहीं,
तो नेट तो आप जानते ही हो कितना लगता है वीडियो अपलोडिंग में और अदर क्लासेस में। फिर पैनल से भी बहुत सारी क्लासेस चल रही हैं, जो बच्चे रजिस्टर्ड वगैरह हैं तो वो लोग पैनल से भी लेते हैं, उनको भी वहाँ लेक्चर मिलना चाहिए। ये सारे ठीक है। तो आज के लिए इतने रखता हूँ फिर। ओके, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। ओके, थैंक यू।